हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 की जो क्या है सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देखने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है देखो, v इज इक्वल टू AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी प्लस वी नॉट इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन. Obtain the dimensional formula for A, B and C where V is velocity, T is time and V naught is initial velocity. ओके, ये जो इक्वेशन दिया है वो क्या है, डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है, लेकिन हमें A, B एंड C जो है उसके सेपरेट डायमेंशन निकालने के हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल लेंदी लगे तो स्पीड बढ़ा के उसको देख लेना। कंसेप्ट, एवरी कंसेप्ट इज क्लियर इन दिस वीडियो। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। हम क्या करेंगे, पहला जो गिवन है, गिवन हमें क्या दिया है देखो, इक्वेशन दिया है कि विच इक्वेशन वी हैव गिवन, v इज इक्वल टू AT प्लस b अपॉन t प्लस c प्लस v नॉट. ओके, देन एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है तो देखो, द क्वांटिटीज विच हैज सेम डायमेंशंस कैन ओनली एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड. ओके, यानी कि जिस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है, जैसे कि हम लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं और लेंथ में मास ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, दैट इज बोथ यूनिट्स आर डिफरेंट, देयरफॉर वी कैंट ऐड दैट नंबर्स. ओके, हियर सेम, ये क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है, इस क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है, इस क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है, इसलिए दे कैन बी एडिड. ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है देखो, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स. ओके, इसकी जो डायमेंशन है इन RHS साइड में इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ LHS. इस टर्म की डायमेंशन इज इक्वल टू दिस वंस, दिस वंस, दिस, बोथ के से इक्वल्स है. ओके, दीज आर द कंडीशंस विच वी हैव टू यूज इन दिस एग्जाम्पल टू सॉल्व इट. ओके, नाउ वी विल गो टू द solve example. Okay, say that calculation, how we will calculate this. कंडीशन से हम क्या करेंगे, पहला ए की डायमेंशन निकाल लेते हैं. डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ AT एज पर आवर कंडीशन. ईच टर्म ऑफ इक्वेशन ऑन RHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ LHS. ओके, देयरफॉर क्या आएगा हमारा, एज पर आवर कंडीशन, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v LHS की इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ AT. सिंबॉलिकली हम कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT. यहाँ पे हमें किसकी डायमेंशन निकालने की, A की, तो हम कैसे लिख सकते हैं देखो, डायमेंशन ऑफ v यह सेपरेट कर लेते हैं, आपको इजी जाएगा टू अंडरस्टैंड इट. ए की निकालने के तो हम ए के कैसे करेंगे, ये यहाँ ही रह गए, ए डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t होगा. आपको पता है डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि यहाँ पे डायमेंशन d का क्या होगा, L1, m यहाँ पे क्या है, 0 है, t ऊपर जाके क्या होगा, -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय t की डायमेंशन क्या होती है, 1. ओके, तो ये सॉल्व करो, L1 एज इट इज़ रह जाएगा, m0 एज इट इज़ रह जाएगा, t +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2. ये हो गई डायमेंशन ऑफ A. सिंपल है वेरी. ओके, यहाँ पे हमने डायमेंशन ऑफ A की निकाल ली. ओके, नेक्स्ट हम डायमेंशन ऑफ C की निकाल लेते हैं. ओके, हमारी कंडीशन क्या है, द क्वांटिटीज विच हैज सेम डायमेंशन कैन बी ओनली एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड. यहाँ देखो T प्लस C है, यहाँ पे इन दोनों की क्या है, एडिशन है, यानी कि T की जो डायमेंशन है वही C की डायमेंशन है. इजीली वी विल गेट डायमेंशन ऑफ C, देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके, नाउ वी कैन राइट फ्रॉम दिस कंडीशन दैट डायमेंशन ऑफ, इक्वेशन क्या दिया है हमें देखो, T प्लस C है, फ्रॉम दिस इक्वेशन, from this dimension of T
इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ C, बिकॉज वी हैव रिटर्न हियर कंडीशन 1. ओके, फ्रॉम दिस कंडीशन. ओके, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T क्या होता है, T1. यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू L0 M0 एंड T1. ओके, ये हो गई डायमेंशन ऑफ C, सिंपल है. ओके, नेक्स्ट हम किसकी रह गए अभी, डायमेंशन ऑफ B. ओके, अब यहाँ पे देखो B यहाँ इस टर्म में है, तो यहाँ B अपॉन T प्लस C है. T की डायमेंशन T1 है, C की डायमेंशन T1 है. इन दोनों की एडिशन है तो हम एक ही बार ले सकते हैं इसे. मल्टीप्लिकेशन होता तो T1 T2 हो जाता. ओके, तो नेक्स्ट देख लीजिए, डायमेंशन हमें किसकी निकालने की है, B की निकालनी है. तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू B अपॉन सिर्फ T लेते हैं क्योंकि एडिशन है प्लस C है. C की डायमेंशन अगर हम लेते हैं तो T1 ही है और इन दोनों की सेम ही है. तो इक्वेशन जस्ट हम सिर्फ लिखेंगे V इज इक्वल टू B अपॉन T, यानी कि डायमेंशन ऑफ V इस टर्म की दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी. देयरफॉर एंड डायमेंशन ऑफ सेपरेट हम कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B अपॉन डायमेंशन ऑफ T. तो B की क्या होगी, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इंटू डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डायमेंशन ऑफ T. V की डायमेंशन आपको पता है क्या है, D अपॉन T है, यानी कि L1 T माइनस 1. यहाँ पे लिखो L1 M0 T माइनस 1 एंड यहाँ पे T1 है. तो ये क्या हो जाएगा, देखो L1 एज इट इज़ रखो, M0 एज इट इज़, ये -1 है +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि T0. तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ B क्या आ गई, देखो L1 M0 T0, ये हो गई. देखो डायमेंशन ऑफ A का आंसर क्या है, L1 M0 T माइनस 2. यहाँ देख लो तो आंसर करेक्ट है क्या, L1 M0 T माइनस 2. B का L1 M0 T0. B की डायमेंशन क्या निकाली है हमने, L1 M0 T0 एंड C की क्या है, देखो L0 M0 T1, यानी कि L0 M0 T1. ये जो हमारा सॉल्व किया एग्जाम्पल है ये करेक्ट है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. अगेन एक कंसेप्ट आपको, ये B की जो है, देखो ये टर्म की डायमेंशन इक्वल टू दिस टर्म्स. ओके, डायमेंशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ T, डायमेंशन ऑफ C सेपरेट लेने की वजह, ये यहाँ पे T की डायमेंशन भी क्या है, T1 ही है. C की डायमेंशन भी क्या है, T1 ही है. अगर ये मल्टीप्लाई होता तो T2 होता, लेकिन ये क्या है, एडिशन है, तो टू T2, ये 2 क्या है, कॉन्स्टेंट ही, यहाँ पे क्या रह जाएगा, T ही रह जाएगा. तो ये कंसेप्ट है. B अपॉन C भी आप कंसिडर कर लो, B अपॉन T भी कंसिडर कर लो, सेम कंडीशन. तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करके B की डायमेंशन हमने निकाल ली, B इज इक्वल टू L1 M0 T0. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कोई एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल स्टेप्स. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.